आयशा भवानी कॉलेज दोबारा खुल गया है। तलबा की बड़ी तादाद कॉलेज पहुंच चुकी है और 6 रोज बाद कॉलेज खुला है। कॉलेज में आज से बाकायदा तदरीसी अमल शुरू हो गया है। नाज़िर सिंध हाई कोर्ट करमदीन जुनेजो और एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध बैरिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा कॉलेज पहुंचे हैं। कॉलेज में तदरीसी अमल शुरू होने का जायजा लिया है। SSP जनूबी और मुताल्लिका SHO भी नाज़िर के साथ थे। तनवीर बहरीम से इसी पर बात करते हैं। जी तनवीर, क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, एक हफ़्ते बाद आयशा भवानी में तदरीसी अमल एक बार फिर शुरू हो गया है। तकरीबन एक हफ़्ते से तदरीसी अमल मुअत्तल था, जिसकी वजह से जो तलबा थे वो इंतहाई परेशान तशवीश में मुब्तला नज़र आते थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से हुक्म आया है कि आयशा भवानी ट्रस्ट को जो महकमा तालीम के हवाले किया जा रहा है, तो हमने सुना की खबर के बाद बहुत से तलबा यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। खुशी में भंगड़े डाले गए, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। आज सुबह में बहुत बड़ी तादाद तलबा की क्लासेस लेने के लिए पहुंची है और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तदरीसी अमल बहाल हो चुका है। क्लासेस जारी हैं। कहीं पर केमिस्ट्री के टीचर बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं, तो कहीं मैथ पढ़ाई जा रही है। तलबा इंतहाई ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। उनका कहना है कि उन्हें खदशा था कि कहीं उनका साल ज़ाया ना हो जाए। अब से चंद लम्हों कबल एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध गुलाम मुस्तफ़ा भी पहुँचे थे। उनका यही कहना था कि वो आज इंतजाम देखने आए हैं अदालत के हुक्म पर के आया कि दोबारा से कॉलेज में तदरीसी अमल बहाल हुआ या नहीं है। उनकी जानिब से एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया आयशा भवानी ट्रस्ट को पर इनकी इंतज़ामिया पर के वो यहाँ की ज़मीन हथियाना चाहती है। मगर अगर आप बात करें आयशा भवानी ट्रस्ट की इंतज़ामिया की, तो उनकी जानिब से मौक़िफ़ जो सामने आया उनके मुताबिक कि गुज़िश्ता रोज़ जो फ़ैसला अब जिस अदालत से आया उसमें आयशा भवानी ट्रस्ट की इंतज़ामिया को फ़रीक ही नहीं बनाया गया। उनका कहना है कि जब तक उन्हें फ़रीक नहीं बनाया गया तो मुअज़्ज़ज़ अदालत को वो हक़ाइक़ नहीं बताया गया जिसकी बुनियाद पर पहले जज ने फैसला उनके हक़ में दिया था। 25 सितंबर को ये दोनों फ़रीक़ैन आमने सामने होंगे। एक बार फिर ये फैसला किया जाएगा, जबकि जिस जज साहिब ने पहले फ़ैसला दिया था आयशा भवानी ट्रस्ट की इंतज़ामिया के हक़ में, कल उनकी भी 23 तारीख को हैरिंग महकमा तालीम के अफसरान वहाँ पर भी पेश होंगे। गुज़िश्ता रोज़ तलबा की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची थी और वालिदैन भी पहुँचे थे। आज सुबह से हम देख रहे थे कि तलबा की बहुत बड़ी तादाद की सिलसिला अभी भी इस वक्त आ रही है, क्योंकि शिफ्टों में 2000 से ज़ायद तलबा ज़ेरे तालीम। तनवीर बहरीम हमें सूरत हाल बता रहे हैं। कराची में आयशा भवानी कॉलेज खुल गया है और अब तलबा की जानिब से सुख का सांस लिया गया है। तनवीर इसी बारे में हमें बता रहे थे। तनवीर, आप क्या अपडेट्स दे रहे थे? जी बिल्कुल, तालिब इल्म हैं जो यहाँ पर जो तलबा हैं उन्होंने वाकई ही सुख का सांस लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। खुसूसन जो वो तलबा जिन्होंने कैब पॉलिसी के तहत यहाँ पर फर्स्ट ईयर में दाखिले लिए थे, उनको ऐसा लगता था कि अब उन्हें किसी और कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। और जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट के तलबा थे उनको ये खदशा था कि कहीं उनका पहला साल ज़ाया न हो जाए। अब जाकर उनको सुकून मिल गया। उनका ये कहना है कि अब वो रोज़ाना यहाँ आएँगे और तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होंगे। तलबा की बहुत बड़ी तादाद पहुँची हुई है और जो इस वक्त असातिज़ा हैं वो क्लासेस ले रहे हैं। तलबा बहुत ज़्यादा तालीम हासिल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है उनमें। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज जो उनकी मेहनत थी वो रंग ले आई, क्योंकि हमने देखा कि तलबा की बहुत बड़ी तादाद हर रोज़ यहाँ पर पहुँचती थी, एहतजाज करती थी और जो मुखालिफ पार्टी है उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी की जाती थी। लेकिन ऐसा हमने देखा कि तलबा की तादाद भी कम होना शुरू हो गई, उनमें मायूसी तशवीश की लहर भी दौड़ना शुरू हो गई थी। मगर जब गुज़िश्ता रोज़ जब फ़ैसला अदालत ने आयशा भवानी ट्रस्ट और जो आयशा भवानी के ख़िलाफ़ दे दिया तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी और वो खुशी से निहाल नज़र आते हैं। आज सुबह से ही यहाँ पर तदरीसी अमल बहाल हो चुका है। मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से जो महकमा तालीम है उसको ये हुक्म भी दिया गया है कि जो 17 ग्रेड का ऑफिसर है उसे भी तैनात किया जाए, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए एक सरकारी अफसर मौजूद है। जबकि इसके साथ साथ जो SSP जनूबी हैं उनको भी हिदायत की गई है अदालत की जानिब से कि यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया जाए, ताकि कोई दोबारा से कब्जा करने की कोशिश ना करे। जी बहुत शुक्रिया तनवीर आपका।